हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूं कोरोना का अगला पार्ट, कोरोना पार्ट थर्ड। इस पार्ट में मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये खबर कुछ और नहीं है, ये न्यूज़ कुछ और नहीं है, ये आपके, हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो एक क्वेश्चन दिमाग में घुस गया है कि आखिरकार कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसको खत्म करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद कैसे काम करती हैं, इस सब के कंक्लूजन को लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, समझा है, फरका है। एज अ केमिस्ट, यानी केमिस्ट्री पढ़ाने के बावजूद भी, एज अ केमिस्ट होने के बावजूद भी मैं आप तक ये वीडियो लेके आ रहा हूं। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब चुटकी में दे जाएगी। और जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और सारी की सारी नॉलेज 1 2 by 1 सीधा दिमाग में जाएगी और आप समझ जाएंगे किस तरह करके कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है और ये वैक्सीन क्या है, कैसे काम कर रही है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस आया था, यानी कि 2019 के अराउंड, जब ये कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये दुनिया में नियर अबाउट हमारे पास 2019 में आया था। और सबसे पहले ये जो पाया गया था वो चाइना में पाया गया था। जब चाइना में ये पाया गया था और धीमे धीमे ये दुनिया के और पार्ट्स में बढ़ने लगा, तो दर बदर इसने दिन पर डे ब डे या दिन प्रतिदिन इसने एक अपना नया रूप लिया। हर दिन एक नई खबर आप तक पहुंचाई। और स्टार्टिंग में हमारी कंट्री इंडिया में तो ये हालत थी कि हम लोग टीवी को ऑन करके देखते थे तो रोज सुनते थे आज अमेरिका में इतने केस हो गए, इतने लोग डेथ हो गए, इतने लोग ये, इतने लोग वो। और हमारे हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास, आपके भी, हमारे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना एक अलग ही ज्ञान दे रहे हैं, एक अलग ही तरह का चरस गांजा फूक के बैठे हैं और बता रहे हैं अरे इंडिया में तो इतनी गर्मी है, इंडिया के लोगों का इम्यूनो पावर इतना स्ट्रांग है कि कोरोना वायरस जैसे ही आएगा तो मर के वापस चला जाएगा। हाथ जोड़ लेगा हम लोगों से कि गलत देश में आ गया हूं मैं, गलत लोगों के सामने आ गया हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना वायरस आया, उसने अपने पैर पसारे और हर एक इंसान को आज रुलाना स्टार्ट कर दिया है। कल तक जब हम अपनी टीवियों को खोल के जो न्यूज़ें पढ़ते थे, देखते थे, आज वो हम अपने आसपास सराउंडिंग, अपने शहर, अपने पास के हॉस्पिटल में लाइव देख सकते हैं। हालांकि जब ये वायरस पहली बार आया तो लोगों ने स्टडी की, यानी कि जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो काफी चीजें हम तक पहुंचा चुके हैं अपनी डिस्कवरी से, अपनी नॉलेज से, अपनी क्वालिफिकेशन से, उन्होंने कोरोना के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। बिकॉज ये वायरस एक ऐसा वायरस था जो बहुत जल्द ही लोगों को परेशान कर रहा था, बहुत जल्दी उनके इम्यूनो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जब बहुत सारे स्टैटिक्स पर्संस ने, यानी जो साइंटिस्ट स्टैटिक्स स्टडी करते हैं, उन्होंने इसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद बताया कि दुनिया का जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस का आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो कोरोना वायरस है, अगर हम इसको कलेक्ट करने की कोशिश करें, यानी कि इसको इकट्ठा करें, तो ये नियर अबाउट 1 टीस्पून में, यानी कि 1 चम्मच में समा जाएगा। 1 चम्मच में ये इकट्ठा हो सकता है। बहुत ही हैरतअंगेज खबर है ये कि ये वायरस क्या हो सकता है, एक ही चम्मच में आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे कि आप क्या करेंगे, 1 चम्मच में शुगर को लेंगे, इसी तरह करके ये वायरस भी क्या करेगा, 1 चम्मच में आपके इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल ये होगा कि जब ये वायरस 1 चम्मच में इकट्ठा हो सकता है तो उसको जल्दी से इकट्ठा करो भाई, इकट्ठा करने के बाद खत्म करो और हमें इस आपदा से, इस विपदा से और इस कोरोना वायरस से, जो कि एक बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है, उससे हमें दूर करो। लेकिन इसको खत्म करना, यानी कि ये जो कोरोना वायरस आपके 1 टीस्पून में आ गया है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसको खत्म करने के लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें करानी पड़ेगी। ये कोरोना वायरस जिसने हमारे देश में, हमारी दुनिया में इतने लोगों को मार दिया है, इतने लोगों की प्रॉपर्टी को तहस नहस करा दिया है, बिकॉज इलाज कराने हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल्स में करोड़ों अरबों खरबों के बिल आ रहे हैं। आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन रेगुलेटर 8-8 हजार रुपए में मिल रहे हैं। ये जो आपको मास्क पहले 1 रुपए के 2 मिलते थे, आज ये मास्क 10-10, 20-20, 100-100, 3-3, 4-4 हजार रुपए के मिल रहे हैं। तो यानी कि इसने दुनिया के हर तबके को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो,
हर पर्सन को बहुत परेशान किया है और बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर पल यही दुआ कर रहे हैं कि ये वायरस बड़ी जल्दी से खत्म हो। और आपके दिमाग में बहुत जल्दी से आ गया होगा कि जब एक चम्मच में ये वायरस इकट्ठा हो सकता है तो इसको इकट्ठा किया जाए और इसको तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाए। हालांकि वायरस को इकट्ठा करना और इसको डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं है, ये एक बहुत टफ टास्क है। क्या है? बहुत टफ टास्क है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। इसको खत्म करने का एक ही रीजन है और एक ही उपाय है, और वो उपाय है आपका वैक्सीनेशन। जब बात वैक्सीनेशन की आई है तो वैक्सीनेशन होता है आपकी वैक्सीन से, तो उस पर भी मैं आपको एक नॉलेज देने चाहूंगा। एक वैक्सीन को बनाने के लिए नियर अबाउट, जब भी आप एक वैक्सीन को बनाएंगे, चाहे वो किसी की बीमारी हो, अब तक एक वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने एक वैक्सीन को बनाने में नियर अबाउट 5 से लेकर 20 इयर्स तक का टाइम स्पेंड किया है। आज से पहले भी बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया में आई हैं, जैसे कि पोलियो हुआ, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, प्लेग हुआ, स्मॉल पॉक्स हुए, चिकन पॉक्स के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। इन सब की वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 5 साल से लेकर 20 साल तक का टाइम लगता है। तो इस वायरस को भी खत्म करने के लिए इतना ही टाइम लगेगा। बट शुक्र की बात यह है कि आजकल हमारा मेडिकल साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हायर हो गई है कि इस वैक्सीन को हम इससे कम टाइम में बना सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। ऐसा पॉसिबल हुआ है कि इस वैक्सीन को जब ये 2019 में बीमारी यानी कोविड-19 वायरस फैला था, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, जिसमें कोरोना की फुल फॉर्म मैंने आपको पहली वीडियो में बताई है, और इस वीडियो को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग की दोनों वीडियोस को देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? वो काम है ये, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पार्टी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए, शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5 लाख क्रॉस हो जाए, महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है। हाँ जी, अपने काम पे लग जाइए, बाकी का मैं कंटिन्यू करता हूं। तो ये अब 2019 में जब ये वायरस आया तो नियर अबाउट इसके 2 साल से भी कम टाइम में, 2 साल से भी कम टाइम में हमारे देश में, हमारी दुनिया में कई सारी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और आज के टाइम में ये वैक्सीन बहुत ही हायर रेट पे डे बाय डे बनाई जा रही हैं। बनने वाली जो वैक्सीन बनी आपके 2 साल के नियर अबाउट, जैसे कि आपकी फाइजर है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, ढेर सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो आजकल आ चुकी हैं और कोरोना से फाइट करने में हेल्प कर रही हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह करके ये वैक्सीन बनाई जाती हैं, किस तरह करके ये वैक्सीन हमारी बॉडी में काम करती हैं, और कैसे हम इस कोरोना को, यानी ये जो एक चम्मच में कोरोना को हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी स्टडी की और इसको स्टडी करने के बाद बताया, तो ये वायरस उस समय कहां पे फैला हुआ था? ये वायरस फैला हुआ था आपके चाइना में। तो चाइना के लोगों को आज भी आप लोग, हम लोग दुनिया की बहुत सारी कंट्रियों के लिए धुआंधार गालियां देते हैं, और हो सकता है हर दूसरे मिनट में कोरोना का नाम आते उसे बहुत सारी बददुआएं भी देते हैं, लेकिन आज से आप चाइना के लिए दुआएं भी देना स्टार्ट कर देंगे। जब ये वायरस फैल रहा था चाइना में, तो चाइना के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इस वायरस की डिटेल स्टडी की, बिकॉज अब वायरस आ गया है तो वायरस रोकना भी पड़ेगा, जनधन की हानि को बचाना भी पड़ेगा। यही काम है सरकार का और आपके साइंटिस्ट लोगों का। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसकी डिटेल स्टडी की। डिटेल स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ा, और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें 2 चीजें मिली। 2 चीजें कौन कौन सी थी मैं आपको रफली बना के दिखाता हूं, हालांकि ये डायग्राम में फ्लैश कर रहा हूं। जैसे कि ये कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के आउटर लेयर्स में क्या है? स्पाइक्स है। कुछ इस तरह करके आपको ये स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्पाइक्स किसके हैं बच्चों? प्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं। तो गाइस ये स्पाइक आपके किसके हैं? प्रोटीन्स के। पहली चीज तो साइंटिस्टों को ये पता लगी। इसके साथ साथ साइंटिस्टों को दूसरी चीज ये पता लगी कि इन स्पाइक्स के अंदर, यानी इस सराउंडिंग के अंदर, इस वॉल के अंदर एक दूसरी चीज है, और वो चीज क्या है? वो कुछ इस तरह करके इसके अंदर एक चीज भरी हुई है, जो कि कोरोना वायरस की बैकबोन है। यही कोरोना वायरस की मेन थिंग है, और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में या मेडिकल टर्म में, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये एक तरह की mRNA टाइप की जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी कोरोना वायरस की।
इसको स्टडी किया। इसको स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने एक डाटा निकाला, एक कोड निकाला जिसको हम जेनेटिक कोड के नाम से भी जानते हैं, जो कि बायोलॉजिकल टर्म है। और मैं यहाँ पे अगर आपको बायोलॉजिकल टर्म समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आपके सर के ऊपर से आ जाएगा, बिकॉज बायोलॉजी एक अलग साइंस है और कम लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज ये एक मेडिकल साइंस है, बहुत टफ शब्द आते हैं इसमें, टफ डिक्शनरी है इसकी, तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसको हमारी जरूरत नहीं है, यानी हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो हमारी जरूरत है और हमको भी इसकी जरूरत है। बट इस वीडियो को समझने के लिए कि वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए अभी हम बायोलॉजिकल टर्म को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। मैं आपको ग्राउंड लेवल पे नॉर्मल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगी और आप आगे बाकी के अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, सराउंडिंग्स में इसको सर्कुलेट करेंगे, उनको भी समझाने की हेल्प करेंगे किस तरह करके वैक्सीन काम करती है। तो उन्हें पता लगा कि स्पाइक है, स्पाइक प्रोटीन के हैं, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि एमआरएनए है, यही इस कोरोना वायरस की बैकबोन है। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी इंसान को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बैकबोन को तोड़ना पड़ता है, उसकी बैकबोन को कब्जे में लेना पड़ता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या किया, इसकी बैकबोन को कब्जे में ले लिया। चाइना के साइंटिस्टों ने, ध्यान रखना चाइना को अब आप बहुत अच्छा कहने वाले हैं, चाइना के साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस की स्टडी की। स्टडी करने के बाद तीन चीजें पता करने के बाद पहले कि ये स्पाइक है जो कि कोरोना प्रोटीन्स के हैं, इसी को हम क्राउन्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इनके अंदर मेन जो इंफॉर्मेशन है वही कोरोना की बैकबोन है। और तीसरा कि हमें इसी को खत्म करना है, जैसे ये खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इसके थ्रू ये काम कर रहा है, इसको भी हम बताएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है और क्या इसका प्रोसीजर है काम करने का। क्या होगा, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन फोर्स बनाएगी, फोर्स यहाँ डिप्लॉय होगी। जब फोर्स डिप्लॉय हो जाएगी तो कोरोना वायरस अब अंदर इंसर्ट नहीं होगा। जब कोरोना वायरस यहां से अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोकॉपी बंद हो जाएगी, यानी जो राइबोसोम काम कर रहा था वायरस के साथ मिलके धोखे से, वो बंद हो जाएगा। जब फोटोकॉपी बंद हो जाएगी तो हम कोरोना फ्री हो जाएंगे, कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर फोटोकॉपी बंद नहीं हुई, फोटोकॉपी चलती रही, यानी वायरस ने अपनी मल्टीपल कॉपी करती रही, तो इंसान कोरोना पॉजिटिव रहेगा और उसकी स्टेज डेथ तक चली जाएगी। हालांकि ये फोर्स बनेगी हमारी एंटीबॉडीज की फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगी या डिप्लॉयड होगी वो क्या होगी, वैक्सीन के थ्रू बनने वाली एंटीबॉडीज। हमें वैक्सीन ही एंटीबॉडीज बना के देगी, वैक्सीन का काम यही है कि वो एंटीबॉडीज बनाएगी। ये एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में बन गई तो सारे कनेक्शन को रोक देंगी, तोड़ देंगी, मार धाड़ कर देंगी और कोरोना को बाहर भगा देंगी, हमें पॉजिटिव होने से रोक लेंगी। और नहीं बनी तो नेगेटिव तो होंगे नहीं, हम पॉजिटिव हो जाएंगे और एक स्टेज हमारी डेथ तक पहुंच जाएगी। जर्नली ये एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यूनो सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे क्यों बार बार गवर्नमेंट लोग, डॉक्टर आपके इम्यूनो सिस्टम को हायर करने की सजेशंस देते हैं कि आप अपने इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो इम्यूनो सिस्टम का काम क्या है, वो एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो कोरोना वायरस फटाक से बाहर जाएगा। अब जर्नली हुआ ये कि जैसे इन साइंटिस्टों ने जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की, यानी कोरोना वायरस की स्टडी की और वहां से जेनेटिक मटेरियल को निकाला, यानी जेनेटिक कोड को निकाला, तो इस जेनेटिक कोड को साइंटिस्ट, यानी जो चाइना के साइंटिस्ट थे, ये स्टडी की थी सबसे पहले चाइना के साइंटिस्टों ने, जिनको आप अभी तालियां बजा के वाहवाही करने वाले हैं। चाइना के साइंटिस्ट ने इस कोरोना वायरस की इंटरनल स्टडी करने के बाद जेनेटिक कोड को मार्केट में पब्लिश कर दिया, यानी इंटरनेट पे फ्री पे बांट दिया। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एकदम फ्री में, सेम मुझे पता है आपका नेट खर्च हो रहा है, सेम चाइना के साइंटिस्टों ने इस जेनेटिक कोड को इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिया। जैसे ये चीज इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई तो हमारी दुनिया में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो वैक्सीन बना रही थी, सबकी नजर उस कोड पे गई और सब ने जाके उस कोड को हथियाया, तुरंत इंटरनेट से उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उनके जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सारे प्रोजेक्ट को साइड में करके कोरोना वैक्सीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस कोरोना वैक्सीन को उन्होंने कैसे बनाया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि वायरस कैसे बॉडी में जाता है और कैसे वैक्सीन काम करती है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहली वीडियो में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या साइड में ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह करके हमारी बॉडी में कोरोना वायरस इंसर्ट होता है। इसको मैं साइंटिफिक भाषा में ना बता के नॉर्मल भाषा में बताऊंगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। अगर मैं साइंटिफिक भाषा या बायोलॉजिकल लैंग्वेज या मेडिकल लैंग्वेज या टर्म यूज करूंगा तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, सर से ऊपर जाएंगी और वीडियो देखने के
के बाद आप लोग मुझे बहुत सी गालियां भी देंगे, लेकिन मुझे गालियां खाने का शौक नहीं है और नहीं चाहूंगा कि आप मुझे गालियां दें, इसीलिए मैं इसको नॉर्मल भाषा में लेके आ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद गालियां ना देके थोड़ी सी तारीफ करें, तारीफ करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ एक काम जरूर करें, और ये काम कौन सा है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5,00,000 क्रॉस हो जाए, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। तो कोरोना वायरस जनरली हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी सेल्स के अंदर घुस जाता है। सपोज दैट कि ये हमारी बॉडी की सेल्स है। अब इसके अंदर जाने के लिए कोरोना वायरस क्या करेगा, अपने स्पाइक्स को यूज करता है। और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जैसे कि ये बॉडी सेल्स है तो इसमें भी बच्चों रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह करके। इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि रिक्वायर्ड प्रोटीन को, यानी जो प्रोटीन्स बॉडी में आ रही है, बॉडी में बन रही है, उसको इंसर्ट करना, यानी कि सीधा अंदर ले जाना। लेकिन आप ये समझ चुके हैं कि ये जो कोरोना वायरस है उसके स्पाइक किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के साथ। तो ये सेल क्या करेगी, ये सेल की जो सेल वॉल है, यानी कि ये एक तरह की लेयर है। जैसे कि अगर आप अपने घर में जाएंगे तो अपने घर में जाने के लिए दरवाजा यूज करेंगे, सीधा दीवार तोड़ के तो अंदर चले नहीं जाएंगे, और दीवार तोड़ के भी जाएंगे तो वो एक बहुत इम्पॉसिबल सा काम है, बहुत टफ काम है जो आपसे नहीं होगा इजीली। सेम काम इस कोरोना वायरस के साथ है, ये भी इसके अंदर जाएगा तो इस दीवार के साइड है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में सेल वॉल, इसको तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, ये सिर्फ जा सकता है इस स्पाइक के थ्रू, यानी इस रिसेप्टर के थ्रू। ये प्रोटीन रिसेप्टर है। जब ये वायरस क्या करेगा, इसके रिसेप्टर आगे इससे इंटरकनेक्ट होंगे, और जैसे ही इससे इंटरकनेक्ट होंगे तो ये सेल समझेगी कि कोई प्रोटीन आई है। प्रोटीन समझने के चक्कर में इसके साथ हो जाएगा धोखा, बिकॉज ये तो टोटली वायरस है। ये वायरस इसके अंदर चला जाएगा, चला गया जी आपका वायरस, कोरोना वायरस आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर। अब इस सेल के अंदर है क्या, इस सेल के अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं, ढेर सारी चीजें लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगी, या जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके समझ में इजीली आ जाएंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े हुए नहीं हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने ये वाला साइंस टाइप ना पढ़ा हो। ये बायोलॉजिकल साइंस है और एडवांस साइंस है, तो इसीलिए मैं आपको इजीली बताता हूं कि ये क्या है, एक सेल है बॉडी की, और हमारी बॉडी में कई मिलियंस सेलें होती हैं। ये सिर्फ एक सेल ली है मैंने बॉडी की, तो ये जो कोरोना वायरस जाएगा कई सेल्स में जाएगा। देन इस सेल के अंदर जैसे कोरोना वायरस घुसा तो इस सेल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें लाइक राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ढेर सारी चीजें होती हैं। तो जनरली कोरोना वायरस जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। और राइबोसोम का क्या करता है मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, पहली वीडियो नहीं देखी तो तुरंत लिंक पे जाइए, वीडियो को देखिए। देन ये राइबोसोम अंदर जाएगा, राइबोसोम के साथ ये कॉपीज करता रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। इसके बाद क्या होना है वो देखना है आपको, और बहुत ध्यान से देखना है। यही पूरा का पूरा बेसिक साइंस है, या पूरी की पूरी बेसिक टेक्निक है वैक्सीन के काम करने की, ठीक है। जैसे ही हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चला गया क्या, आपका कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जाएगा तो इसे रोकने के लिए हमें चाहिए होगी वैक्सीन। अब काम आ गया आपका वैक्सीन का। वैक्सीन अब यहां से काम करना स्टार्ट करेगी। तो वैक्सीन क्या करेगी, फोर्स डिप्लॉयड करेगी, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं जब किसी शहर में दंगा भिड़ जाता है तो वहां की पुलिस से अगर कंट्रोल ना हो तो क्या किया जाता है, फोर्स बुलाई जाती है। तो वैक्सीन भी अब क्या करेगी, फोर्स बुलाई, यानी एज अ फोर्स की तरह वैक्सीन काम करेगी। और ये जो वायरस धोखे से इसके अंदर चल के दंगे कर रहा है, इसको अंदर जाने से रोकेगी। इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड कर दी जाए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका अटैचमेंट, इसका मूवमेंट वायरस सेल के अंदर ना जा पाए और उसको हम वहीं के वहीं खत्म कर दें। जब फोर्स डिप्लॉयड होगी और कोई दंगा करेगा जिसकी जरूरत नहीं है, वैसे काम करेगा, तो फोर्स क्या करेगी, उसको मारेगी, पीटेगी, जेल में डालेगी, क्या कर देगी, टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर देगी कि दोबारा अगली बार वो ऐसा काम ना करे जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, जिससे हमारी बॉडी, हमारी सोसाइटी या हमारी सराउंडिंग्स का कोई फायदा ना हो। तो इस वायरस से भी हमारा कोई फायदा नहीं है, टोटली नुकसान है। और इस नुकसान से बचाने के लिए आएगी वैक्सीन। वैक्सीन क्या करेगी, इस सेल्स के सराउंडिंग में जनरेट कर देगी एक फोर्स को, मिलिट्री को, पैरामिलिट्री को या पुलिस को। तो ये पुलिस कैसे बनेगी, अब ये समझने वाली आपको बहुत जरूरत है। अब क्या होगा, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन फोर्स बनाएगी, फोर्स यहाँ डिप्लॉय होगी। जब फोर्स डिप्लॉय हो जाएगी तो कोरोना वायरस अब अंदर
इंसर्ट नहीं होगा। जब कोरोना वायरस यहां से अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोकॉपी बंद हो जाएगी, यानी जो राइबोसोम काम कर रहा था वायरस के साथ मिलके धोखे से वो बंद हो जाएगा। जब फोटोकॉपी बंद हो जाएगी तो हम कोरोना फ्री हो जाएंगे, कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर फोटोकॉपी बंद नहीं हुई, फोटोकॉपी चलती रही, यानी वायरस ने अपनी मल्टीपल कॉपी करती रही, तो इंसान कोरोना पॉजिटिव रहेगा और उसकी स्टेज डेथ तक चली जाएगी। हालांकि ये फोर्स बनेगी हमारी एंटीबॉडीज की फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगी या डिप्लॉयड होगी वो क्या होगी, वैक्सीन के थ्रू बनने वाली एंटीबॉडीज। हमें वैक्सीन ही एंटीबॉडीज बना के देगी, वैक्सीन का काम यही है कि वो एंटीबॉडीज बनाएगी। ये एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में बन गई तो सारे कनेक्शन को रोक देंगी, तोड़ देंगी, मार धाड़ कर देंगी और कोरोना को बाहर भगा देंगी, हमें पॉजिटिव होने से रोक लेंगी। और नहीं बनी तो नेगेटिव तो होंगे नहीं, हम पॉजिटिव हो जाएंगे और एक स्टेज हमारी डेथ तक पहुंच जाएगी। जनरली ये एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यूनो सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे क्यों बार बार गवर्नमेंट, लोग, डॉक्टर आपके इम्यूनो सिस्टम को हायर करने की सजेशंस देते हैं कि आप अपने इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो इम्यूनो सिस्टम का काम क्या है, वो एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो कोरोना वायरस फटाक से बाहर जाएगा। अब जनरली हुआ ये कि जैसे इन साइंटिस्टों ने जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की, यानी कोरोना वायरस की स्टडी की और वहां से जेनेटिक मटेरियल को निकाला, यानी जेनेटिक कोड को निकाला, तो इस जेनेटिक कोड को साइंटिस्ट, यानी जो चाइना के साइंटिस्ट थे, ये स्टडी की थी सबसे पहले चाइना के साइंटिस्टों ने, जिनको आप अभी तालियां बजा के वाहवाही करने वाले हैं। चाइना के साइंटिस्ट ने इस कोरोना वायरस की इंटरनल स्टडी करने के बाद जेनेटिक कोड को मार्केट में पब्लिश कर दिया, यानी इंटरनेट पे फ्री पे बांट दिया। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एकदम फ्री में, सेम मुझे बताया आपका नेट खर्च हो रहा है, सेम साइंटिस्ट, चाइना के साइंटिस्टों ने इस जेनेटिक कोड को इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिया। जैसे ये चीज इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई तो हमारी दुनिया में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो वैक्सीन बना रही थी, सबकी नजर उस कोड पे गई और सबने जाके उस कोड को हथियाया, तुरंत इंटरनेट से उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उनके जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सारे प्रोजेक्ट को साइड में करके कोरोना वैक्सीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस कोरोना वैक्सीन को उन्होंने कैसे बनाया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चाइना के साइंटिस्टों ने पढ़ा कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके जो स्पाइक्स हैं, ये तो सिर्फ इस वायरस को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के काम आ रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है। हमें जो बीमार कर रहा है, जो हमारे अंदर मल्टीपल कॉपीज कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन या वो चीज है जेनेटिक कोड, जो कि कोरोना वायरस का है। कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड, जो कि मैं ये आपको उसको आधा काट के दिखा रहा हूं, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो सेल्स हैं स्पाइक के अंदर, यही कोरोना वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यही हमें बीमार कर रहा है और यही हमें डेथ तक ले जा रहा है। तो चाइना के साइंटिस्टों ने इसको पढ़ने के बाद सबसे अच्छा काम ये किया कि दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पब्लिश कर दिया, नेट पे डाल दिया। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल फ्री में, इट इज अ बैड जोक। कंटिन्यू करिए आप वीडियो कंटिन्यू करने के साथ साथ एक काम मैं आपको बताता जा रहा हूं, वो भी करते चलिएगा। जब ये डाटा कंपनियों के हाथ में लगा, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की फाइजर हो, मडोना हो, या इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक हो, कोई सी भी कंपनी हो, उसके हाथ में ये डाटा लगा और उन्होंने इस डाटा को लेने के बाद सीधे चले गए अपनी लेबोरेटरी में, अपनी कंपनी में, सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि चल जाइए इस काम पे। अब इस काम को करने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन जैसे कि सीबीआई, एनआई, आईबी को रेड वगैरह मारने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसी तरह की इंफॉर्मेशन इनको भी चाहिए होती। और ये इंफॉर्मेशन किसने दे दी, चाइना के साइंटिस्टों ने। इंफॉर्मेशन से होता क्या है, जैसे अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में, यानी स्पेशली शायद मुंबई में सीबीआई, एनआई या नारकोटिक्स ब्यूरो ने काफी रेड्स मारी थी और उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन का नाम था माल। समझ ही गए होंगे आप आगे, जो कि चरस गांजे से रिलेटेड है। काफी अच्छे एक्टर्स, काफी अच्छे लोग उनकी रडार पे आए, उनसे इंक्वायरी करने के बाद फर्दर उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। तो यही इंफॉर्मेशन अब सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हाथ में थी। जब चीज हाथ में हो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी वजह से जो टाइम हमें 5 से 20 साल लग रहा था वैक्सीन बनाने में, वो अब जस्ट 2 इयर्स के अराउंड हो गया और वैक्सीन हमारे पास बन के आ गई। कंपनियां इस इंफॉर्मेशन को लेके गई और काम पे लग गई। उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो mRNA था उसको पढ़ा और उसी को ब्रेक करने के लिए फर्दर काम करना स्टार्ट कर दिया। और इस काम करने की कड़ी में उन्होंने वैक्सीन को प्रोड्यूस कर दिया। वैक्सीन बनी कैसे, स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके लिए उन्होंने क्या किया,
हाथ में ये कोड आ गया, इस कोड का नाम होता है जेनेटिक कोड। तो जो लोग पढ़े हैं इस साइंस को वो इजीली समझ गए हैं, और जो लोग नहीं पढ़े वो वीडियो कंटिन्यू देखें, समझ में आ जाएगा। इस कोड के थ्रू उन्होंने बनाया mRNA। ओके, क्या बनाया? mRNA। वैसे ही हमारी बॉडी में आरएनए पाया जाता है, और ये आरएनए क्या होता है? 3 तरह का होता है। इसको भी मैं आपको बताता हुआ चलूं। आरएनए क्या होता है? 3 तरह का होता है। पहला टीआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा एमआरएनए। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने बनाया एमआरएनए। अब यही एमआरएनए क्या करेगा? वैक्सीन बनाने में काम करेगा या हमारी बॉडी में जाएगा। अब उन्होंने इस एमआरएनए को पैक किया एक लिक्विड में, बिकॉज पैकिंग बहुत जरूरी है। इस लिक्विड की ड्रॉप में इसको पैक कर दिया, ठीक है, इस एमआरएनए को। ये क्या है आपका? एमआरएनए। ये एमआरएनए उन्होंने हमारी बॉडी में इंसर्ट किया एक लिक्विड ड्रॉप में पैक करके, जिसको अब हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में या किसी नोन अननोन से सुना होगा, ये जो वैक्सीन है वो एमआरएनए बेस्ड है। जब उन्होंने इस ड्रॉप में इसको पैक कर दिया तो ये ड्रॉप हमारी बॉडी के अपर आर्म में, यानी यहाँ पे होते हुए बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी गई। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट की गई तो मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में होते हैं सेल्स, और इन सेल्स के बीच में होता है ये गैप। इस गैप में क्या हुआ? ये एमआरएनए गया, यानी कि यहां से एमआरएनए आपकी बॉडी में, जैसे कि ये आर्म है, तो आपके अपर आर्म में, इस आर्म को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं। इस अपर आर्म में क्या किया? इस वैक्सीन को इंसर्ट कर दिया गया। जैसे ये वैक्सीन इंसर्ट की गई तो ये एमआरएनए गया बॉडी के इस हिस्से में, जो कि क्या है? आपका खाली हिस्सा है। इस हिस्से में जाते ही ये ड्रॉप क्या हुई? टोटली फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद इसमें से निकला एमआरएनए, और एमआरएनए चला गया आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर। जैसे ये एमआरएनए बॉडी के सेल्स के अंदर जाता है तो इस सेल्स को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, बिकॉज आपको समझने में हेल्प लेगी, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, आपको टोटली क्लियर हो जाएगा, आपके बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा किस तरह करके सेल काम करती है। तो एक सेल को मैं जूम कर लेता हूं, एक सेल को किया मैंने जूम, तो यहां आ गया आपका ये वाला एमआरएनए। जैसे एमआरएनए इसके अंदर आया तो इस सेल के अंदर मैंने आपको पहले बताया ढेर सारी चीजें होती हैं। ये एमआरएनए अंदर जाता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, देन उसके अंदर राइबोसोम होता है, राइबोसोम का आप काम जान ही चुके हैं। देन ये एमआरएनए के साथ साथ राइबोसोम के पास पाया जाता है एक और चीज जिसका नाम है डीएनए। डीएनए, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। डीएनए की वजह से ही कितने नेताओं के कर्म उजागर हो गए हैं। रिसेंटली आपने 1-2 साल पहले देखा होगा कि एक कहीं के शायद चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, एक लड़के ने उन पे क्लेम किया कि ये मेरे फादर हैं, और उसको प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। हालांकि आपने कई केसेस में देखा होगा जब बच्चे बिछड़ जाते हैं या किसी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता है, तब उस चीज को प्रूव करने के लिए पुलिस वाले मेडिकल साइंस थेरेपी की हेल्प से डीएनए को टेस्ट करते हैं, और डीएनए टेस्ट करने के बाद टोटली जानकारी बता देते हैं कि ये दोनों डीएनए मैच हुए हैं। इसका मतलब यही आपका काम करने वाला, यानी कि आपका कौन है? अपराधी है। तो ये डीएनए कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में। देन ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर एक और चीज इसमें साथ चलेगी जिसका नाम है राइबोसोम। ये डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए और राइबोसोम निकल के आ जाते हैं आपके इस सेल से बाहर। आ गए जी, ये आपके बाहर में बना देता हूं इसको। किस तरह करके बनाऊं? चलिए मैं एज आ सिंबल यूज कर लेता हूं इसको। ये मार्कर तो बंद हो गया, ऐसे या ऐसे 2 सिंबल मैंने यूज कर लिए हैं जिससे कि कोई भी नाराज ना हो। ये आ गया आपका निकल के राइबोसोम और एमआरएनए। राइबोसोम एमआरएनए से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ढेर सारे अपने कॉपीज को जनरेट करेगा, जो कि राइबोसोम का जनरली काम है कॉपी कराना। जब ये राइबोसोम इससे कॉपी करेगा एमआरएनए से, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक तरह के टी सेल्स। टी सेल्स, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो कोरोना वायरस होता है इसके प्रोटीन के स्पाइक होते हैं, और इन प्रोटीन के स्पाइक के अंदर थ्रू ही वायरस क्या करता है? अंदर जाता है।
तो इस वायरस को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेल वॉल पे जो रिसेप्टर हैं उनको रोकना पड़ेगा कि ये रिसेप्टर इस प्रोटीन को अंदर ना जाने दें। इसके लिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करने के बाद जनरेट करेंगे एक तरह की टी सेल्स। ये टी सेल्स ही हेल्प करेंगी हमारे जनरली कोरोना वायरस से फाइट करने में। फिर से आपको एक काम करना होगा, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये टी सेल्स आसानी से नहीं बनते हैं, एकदम से नहीं बनते हैं। इसे बनाने के लिए मैं आपको बताऊं क्या होता है। ये राइबोसोम जो कि आपके कहां से आया है, न्यूक्लियस सेल के अंदर से आया है, साथ में इसके एमआरएनए। जब राइबोसोम एमआरएनए आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, ये एक न्यू फॉर्म बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये नया प्रोडक्ट क्या होगा, एक प्रोटीन होगा। यानी कि अब आप समझ ही गए हैं कि प्रोटीन की जरूरत हमें कहां पे पड़ेगी। जब ये दोनों आपस में मिक्स होने के बाद एक न्यू फॉर्म बनाएंगे, जो प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, यानी वो धीमे धीमे प्रोटीन बनने के बाद ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स सेल की हमें जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी कोविड-19 से फाइट करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। यही दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नई प्रोटीन जनरेट करेंगे और यही क्या करेंगे, कोविड-19 से फाइट अप करने के लिए हमारी हेल्प। हाँ, तो ये क्या किया, इन दोनों ने रिएक्शन किया। बिकॉज प्रोटीन ही कैसे बनी, एमआरएनए की हेल्प से। एमआरएनए को सब पता है कि उसे कौन सी प्रोटीन बनानी है, बिकॉज एमआरएनए के अंदर ये क्या है, जेनेटिक कोड है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। जैसे एमआरएनए इस राइबोसोम से रिएक्शन करी, एक नई सेल बनाई, नई प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हुई और धीमे धीमे कई सारे राइबोसोम और एमआरएनए मिक्स होने के बाद कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाए, जो कि एक स्पाइक प्रोटीन होते हैं, यानी कि एक टी सेल टाइप के कुछ स्पाइक प्रोटीन होंगे इस तरह के, और यही काम करेंगे हमें कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो इन प्रोटीन्स की अब हमें जरूरत समझ में आ गई है कि ये प्रोटीन क्या करेंगे। ये तुरंत प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन जाएंगे सेल्स के पास, बिकॉज एमआरएनए को पता है कि हमें क्या करना है, उसके अंदर सारा डाटा है। और वैसे तो हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, मिलियन बिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर, हमारी बॉडी का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके हर पार्ट्स को पता है कि उसे कब क्या काम करना है। सेम एमआरएनए को पता है कि किस बीमारी से लड़ने के लिए किस प्रोटीन को जनरेट करना है, और इस प्रोटीन को भी पता है कि मुझे कहां पे जाके अपने आप को अटैच करना है, और इस सेल को भी पता है, सेल वॉल को भी पता है, और सेल के पास लगे हुए रिसेप्टर्स को भी पता है कि मुझे कौन सी प्रोटीन को अपने पास लेके आना है, कौन सी प्रोटीन कब काम करेगी, किस बीमारी से लड़ेगी। जस्ट लाइक एक छोटी सी थिंग, कभी कभी आपके सर में दर्द हुआ, आपने टैबलेट खाई, टैबलेट तो जाती है पेट में, लेकिन सर का दर्द बंद हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है और इसको हम रखते हैं साइड में कि क्यों प्रोटीन बने, कैसे सेल को पता लगा कि यही प्रोटीन मेरे पास आएगी। इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो मैं अलग से एक नया वीडियो बना सकता हूं, बिकॉज इसके लिए मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी और इसकी लेंथ भी बहुत हो जाएगी वीडियो की। तो मैं अभी कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में ही आपको डिटेल देने की कोशिश करूंगा, इसी के बारे में बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे काम कर रही है। तो मोस्टली चीज आप समझ चुके हैं, वायरस कैसे एंटर हुआ, वैक्सीन को कैसे बनाया गया। अब वैक्सीन बॉडी के अंदर है, उसने आपको स्पाइक प्रोटीन जनरेट कर दिए हैं, जो क्या है, जो कि एक तरह के एंटीबॉडीज हैं। और एंटीबॉडीज अभी पीछे क्या थी, फोर्स थी, फोर्स का काम करेगी। ये इस रिसेप्टर की स्पाइक प्रोटीन के पास जाएगी, वहां पे कोरोना के अंदर जाने के रूट को बंद करेगी, वहां पे फोर्स डिप्लॉयड हो जाएगी। देन जब ये रूट बंद हो जाएगा, कोरोना वायरस अंदर नहीं जाएगा, तो हम नेगेटिव नजर आएंगे, यानी कोरोना पॉजिटिव ना होके कोरोना नेगेटिव रहेंगे। यही काम है वैक्सीन का। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, थोड़ा सा इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं। जब तक ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बने, थोड़ी सी जानकारी मिले, इस वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा अपने नियर डियर अड़ोसी पड़ोसी सबके पास, और साथ में उनसे भी कहिए कि आपको भी क्या करना है, एक काम, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पता नहीं चलेगा। हाँ, तो अब वैक्सीन आपके अंदर बन चुकी है और अपने काम के लिए तैयार हो गई, यानी एंटीबॉडीज तैयार हैं। और एंटीबॉडीज को क्या करना है, फोर्स बनानी है। तो आपको ये तो पता ही होगा, जब फोर्स बनाई जाती है तो फोर्स को क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो यही काम करेगी अब हमारी वैक्सीन। वैक्सीन ने जो एंटीबॉडीज बनाई हैं, ये क्या करेगी, प्रोटीन को ट्रेन करेगी कि किस तरह करके, पहले तो फोर्स डिप्लॉय करेगी, लेकिन फोर्स को डिप्लॉय करने से पहले फोर्स को ट्रेन करेगी कि किस तरह करके आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको फाइट करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती है, लोग वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो आपकी फोर्स अंदर डिप्लॉय हुई है, जो यानी वैक्सीन गई है, वो अभी ट्रेन नहीं हुई है। जैसे ट्रेन हो जाएगी, वो लड़ाई के काबिल हो जाएगी और कोरोना से लड़के आपको मुक्त कर देगी, आपको फ्री कर देगी। तो अब यही काम हमारी वैक्सीन का है। वैक्सीन क्या करेगी,
फोर्स को डिप्लॉय करने से पहले फोर्स को ट्रेन करेगी कि किस तरह करके आपको पहचानना है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। वरना ये तो किसी भी प्रोटीन से साथ लड़ लेगी, लेकिन हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर या बॉडी में जो भी सेल्स हैं सबको अपना काम पता है। सेम एंटीबॉडी को पता है, तो एमआरएनए एंटीबॉडी बनाई और एमआरएनए के अंदर क्या था, इंफॉर्मेशन थी आपके कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की। तो उसी हिसाब से इसने अपनी फोर्स बनाई, फोर्स बनाने के बाद फोर्स को डिप्लॉयड किया। जब फोर्स डिप्लॉयड कर दी तो फोर्स ने क्या किया, वायरस का जो इंटरलिंक था, सपोज यानी कि ये जो आपके स्पाइक थे, कुछ इस तरह के स्पाइक थे, ये स्पाइक इसके थे आपकी सेल के, इसके साथ साथ ये था आपका कोरोना वायरस, तो इसके भी स्पाइक्स थे। तो इसके स्पाइक्स को बॉडी सेल्स के अंदर जाने से क्या होगा, ये स्पाइक अगर जर्नली इस पे जाके अटैच हो जाए तो ये पूरा का पूरा वायरस इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन ये वायरस इसके अंदर ना जाए, इसके लिए एमआरएनए और राइबोसोम ने मिलकर जो एंटीबॉडीज बनाए और एंटीबॉडीज को ट्रेनिंग दी कि आपको यहीं पर डिप्लॉय होना है और इसको इसके अंदर जाने से पहले ही खत्म करना है, रोकना है। इसके लिए क्या बना, एक टी सेल साइकिल, एक टी शेप साइज की सेल बनी। तो ये टी शेप साइज की सेल इसके अंदर फिक्स हुई और जैसे ही इसके अंदर फिक्स हुई, इसने इसके कांटेक्ट को तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस स्पाइक प्रोटीन और इस स्पाइक प्रोटीन के बीच में, यानी रिसेप्टर और स्पाइक प्रोटीन के बीच में एक अलग तरह की स्पाइक प्रोटीन आके अटैच हो गई, जो क्या है, टी सेल है। इसको हम टी सेल का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये आपकी टी सेल और यही आपकी क्या है, एंटीबॉडी है। इसी को ट्रेन किया है आपकी वैक्सीन ने। जैसे ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, इसको अंदर जाने से रोकेगी। वैक्सीन की वर्किंग तो आपको समझ में आ गई, कैसे वैक्सीन बनी, कैसे बॉडी के अंदर गई और उसने बॉडी के अंदर क्या किया। अब वैक्सीन कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में परवाम में लगने के बाद अपना काम कर रही है, उसको आप अपना काम करने दीजिए, आप जनरली कोविड फ्री हो रहे हैं। अब मैं आपको जो अगली इंफॉर्मेशन देने जाता हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं हम इंडिया वाले हैं और इंडिया वाले दुनिया में अपना एक अलग नाम रखते हैं, एक अलग काम करते हैं। तो इंडिया वालों ने इस वैक्सीनेशन में भी एक अलग काम किया, एक नया काम किया, जिसको जान के आपको थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ी टेंशन भी होगी, लेकिन दोनों चीजें मैं आपकी दूर करने जा रहा हूं। दुनिया में बाकी कंपनियों ने तो यूज किया आपका एमआरएनए, इस एमआरएनए की हेल्प से बनाई वैक्सीन, ये बाकी की कंपनियों ने यूज किया एमआरएनए कोविड से फाइट करने के लिए। लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने सीधे के सीधे कोरोना वायरस को ही वैक्सीन में लगा दिया और आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया। थोड़ी अजीब लगेगी ये बात, इसको मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर रहा हूं। बाकी सारी कंपनियों ने एमआरएनए की टेक्नोलॉजी को यूज किया, एमआरएनए की टेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन बनाई और आपकी बॉडी में एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड लिपिड इंसर्ट कर दिया। उसने अपना काम किया, बाकी का वो आप समझ गए। इंडिया वालों ने अलग किया है, जो कि अलग करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सेना एक अलग तरह से काम करती है। उन्होंने क्या किया, एमआरएनए की जगह टोटली कोरोना वायरस को लिया, कोरोना वायरस को डेड किया, यानी उसको मारा। एक ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि उसको कैसे मारा, ऐसे नहीं कि पकड़ लिया और मारा और आपके अंदर दे दिया। उन्होंने उसको मारा, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हेल्प से वैक्सीन बनाई और उस मरे हुए कोरोना वायरस को, अगर इन शॉर्ट नॉर्मल भाषा में कहूं तो उस मरे हुए कोरोना वायरस को वैक्सीन की फॉर्म में सबकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है बिकॉज कोरोना वायरस के अंदर ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो जो मरा हुआ वायरस उन्होंने इंसर्ट किया है उसके अंदर ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन है, तो अंदर जाके प्रोटीन को काम करने में, नई फोर्स को डिप्लॉय करने में, बनाने में कम टाइम लगेगा और वो इजीली इस स्पाइक प्रोटीन को ट्रेन कर लेगी। जब ट्रेन कर लेगी, ट्रेन करने के बाद वो जल्दी काम करने लग जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी हार्मनेस नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। और ये जान के भी आपको खुशी होगी, इसीलिए दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन इंडिया की वैक्सीन को माना गया है। आपको खुशी होगी। तो आपकी वैक्सीन ने, आपकी सेना ने, आपकी फोर्स ने जो बनाई, डिफरेंट कंपनीज ने आपकी बॉडी में जाके आपको कोरोना से फाइट करने के लिए तैयारी पूरी कर दी। तो अब आप भी बन जाइए थोड़ी देर के लिए मेरी सेना। और मेरी सेना का क्या काम है, मेरी वीडियो को लाइक कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और शेयर करेंगे। जेनुअली सेना हमेशा हेल्प करती है अपनी कंट्री की, अपने कमांडर की। तो आप हैं इस समय मेरी सेना और मैं हूं आपका कमांडर। लग जाइए अपने अपने काम पे, इसके साथ ये काम जरूर करिएगा।